सभा में सभी सत्संगी प्रेमी, अध्यक्ष जी, संचालक जी और भी सभी संत गुरु सभी के लिए पहले प्रियवार साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब गुरु जी दया बिने करूं दुख समन हितु और बार बार गुरु तो बल बुद्ध विद्या कुछ नहीं तो गुरु पार उतारो। सत्संग दो मार्गों से चलता है, एक भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग, या सिद्धांत मार्ग कहो या वेदांत मार्ग कहो। सिद्धांत मार्ग जो चलता है वो अपनी गारंटी स्वयं नहीं ले सकता। जो वेदांत मार्ग चलता है वो अपनी गारंटी स्वयं नहीं लेता, उसे शास्त्रों की जरूरत पड़ती है। और जो सिद्धांत मार्ग से सत्संग चलता है वो अपनी गारंटी स्वयं लेता है, उसे किसी व्यक्ति विशेष की कोई जरूरत नहीं पड़ती। भक्ति मार्ग एक धोखे का मार्ग है और भक्ति मार्ग में जो जाते हैं उनको तो बहका दिया जाता है। जैसे एक चौपाई आती है, बिन पग चलाएं सुनहे बिन काना, बिन कर कर्म करे विद नाना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सदा रस भोगी। ऐसे करके भक्ति मार्ग वालों को महका दिया जाता है। और जो ज्ञान मार्ग वाले हैं वो क्या कहते हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो तुम सत्य, किसी बात को इसलिए मत मानो तुम सत्य, और जो ग्रंथों में लिखा है वही है असली तत्व, वही है असली तथ्य आदि से जो चले आई। भाई पूर्वजों की बात इसलिए मानते भाई। अरे कह प्रेमी कब राय बुद्धि से करो कसौटी, और सोचोगे तो ये अधिक निकलेंगी खूटी। तो सिद्धांत मार्ग बड़ा मार्ग है, और वेदांतों को तो ये कहेंगे कि भाई चल उस रामायण में लिखा हुआ है, ये रामायण में लिखी हुई है, बिना पैरों के चलता है, बिना हाथ के काम करता है, मुंह है नहीं, बहुत सभी प्रकार के भोजनों को खा जाता है, कान नहीं है और सब सुनता है, तो ये भक्ति मार्ग है। तो इसको भाई समझना होगा, और समझने के लिए पार की संतों की शरण में ही आना पड़ेगा। एक और सत्संग में चार मुक्ति वाणी बोली जाती हैं, जीवमुख, मायामुख, ब्रह्ममुख और गुरुमुख। मायामुख की वाणी वो वाणी होती है, वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिससे जीव धोखे में डाला जाता है, जीव फंसाया जाता है। जैसे बीजक की साखी है, शब्द शब्द सबही कहें और वो तो शब्द विदेह, और जिव्या पे आवे नहीं निरख परख कर ली। इस प्रकार ऐसे गुरुवा लोग जीवों को फंसाते हैं कि वो शब्द ऐसा है भाई, न तो वो जीव पर आता है, न उसकी कोई स्पेलिंग ही बनती है, उसको तो जाना जाता है। जब जीव पर शब्द आएगा तो उसकी स्पेलिंग जरूर बनेगी, और स्पेलिंग बनेगी तो वो शास्त्रों में लिखा जाएगा, आदमी उसी पर दृढ़ हो जाता है। ऐसे इस जीव को फंसा लिया जाता है, ऐसी साखी बोल करके, ये मायामुख की साखी। आगे ब्रह्ममुख वाले भी जीव को फंसाते हैं, ये भी धोखे की धोखा देते हैं। उसमें क्या कहा है,
मैं सिरजूं, मैं मारूं, मैं जारूं, मैं खाऊं, और सब जगह में रम रहा मोर निरंजन नाम। ऐसी वाणी जहां पर आएंगी वो ब्रह्ममुखी वाणी। वो कहते हैं कि मैं ही अहम ब्रह्मास, वो भी धोखे की वाणी है। आगे गुरुमुख की वाणी। गुरुमुख की वाणी निर्णायक वाणी होती है, यथार्थ वाणी होती है। जैसे गुरु वाणी बोलेंगे तो वो यथार्थ बोलेंगे और निर्णय की बात कहेंगे। गुरुमुख की वाणी में आता है, बूंद पड़ी जो समुद्र में, भाई बूंद पड़ी जो समुद्र में ये जानत सब कोई, पर समुद्र समावे बूंद में बिरला जाने। और जीव मुख की वाणी तो है, जीव तो कुछ जानता नहीं, जैसे उसको भटका दो वो अपनी स्तुति आपके सामने रखेगा, जैसा उसको भटकाया गया है। तो चार मुख की वाणी होती हैं, सत्संग उनसे चलता है। तो एक आपके सामने अगर समय है तो मैं एक पद सुना दूं। कहे सुने समझे नहीं तो भाई तो नहीं होगा ज्ञान, ज्ञान बिना होगा नहीं मानव का कल्याण। क्या कहा, क्या सुनने वालों ने सुना, वो समझ में नहीं आया। भाई इस पर ज्ञान करना पड़ेगा, विवेक विचार करना पड़ेगा। आंख मीच करके किसी बात को बोलना। तो क्या लिखा है, बिनो बोध यथार्थ ज्ञान के कह रहे हैं सुनी वही बातें। बिनो बोध यथार्थ ज्ञान के कह रहे हैं सुनी वही बातें। बिन कह रहे सुनी हुई बातें, कह रहे सुनी हुई बातें। बिन बोध यथार्थ ज्ञान के कह रहे सुनी वही बातें। बोध के ही है। तो क्या लिखा आगे, भाई परी न पल्ले ने कहा हकीकत, पड़ी न पल्ले ने हकीकत। औरों को दे रहे नसीहत, औरन को ये दे रहे हैं नसीहत। बिना बात लिए मोल फजीहत। बिना बात की बोल फजीहत। जो है तीन को नहीं हो तो जो हकीता दे। जान के कह रहे सुनी वही बात। कहे
बात कही है, क्या कहा है? परीन पल्ले नेक हकीकत। अभी गोष्ठी करके देख लो, ने को हकीकत बात की पतो ना पड़ी, इंसान का कहनो चाहे रो, का समझानो चाहे रो, समाज पल्ले पड़ी न नेक हकीकत, औरों को और दे इनको दे रहे नसीहत। अपना जान पाए कि हम को का लाभ का ले चुके हैं, संसार को उपदेश कर रहे हैं। पल्ले पड़ी न नेक हकीकत, और को दे रहे नसीहत। यार बेमतलब के करें फजीयत, लड़े और ले इनते बेमतलब के परे करे फजीहत। ये पसरट्टो खोल ले तीन को, नहीं कौन होते। को? कौन है ये तीन? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उन्हीं के गुलाम है गए बेईमान। पसरट्टो खोल ले तीन को, नहीं होत जो हरी ताते। कितनी माकूल बात कही है पद के अंदर, बोलो। आगे के लिखा है, भाई जिस पूंजी से चल रहो धंधा, जिस पूंजी ते चल रहो धंधा, जिस पूंजी से चल रहा धंधा, उसको बिरदा कह रहा बंदा, उसको बिरथा ये कह रहा अंधा। अंधे गुरु का हो कर बंदा, जो उल्लू छिपा दरार में कह रहा दिनों को रातें, बिना बोध ज्ञान के कहे रहे सुनी वही बातें, बिना बोध यथार्थ ज्ञान के कहे रहे सुनी वही बातें, कहे रहे सुनी वही बातें, कह रहे सुनी वही बातें। ये बिना बोध यथार्थ ज्ञान के कहे रहे सुनी वही क्या लिखा? बुद्धि पे पर्दा पड़ा और भाई नैनन नहीं प्रकाश, लखी वस्तु बिरथा कहे, अलग पर है विश्वास। अलग पे है विश्वास, रात दिन करता भक्ति, और भोग है दिन रात कहे ये बिरथा लगती। कह प्रेमी कब राय जिनों से जीवन काटे, और उसको बिरथा कहे सुरत कहूं और अंत ही डांट। क्या किया भाई? ईश्वर तो निराकार है, जो हर वक्त एक काम में आ रहा हुआ थे सूरत हटा दी, अलग ले जाओ। कहा कहिए कि जिस पूंजी से चल रहा धंधा, उसको वीरता कह रहा है अंधा। अंधे गुरु का अंधा बंदा, उल्लू जो छिप रहा दरार में कह रहा दिनों को रात। जैसे उल्लू दिन के रात, रात के रात में प्रोकर है दिन के काम है। तो आगे का लिखी है, अरे स्वयं करता और अनुमान, ओ स्वयं ये करता है और अनुमान, स्वयं करता और अनुमान, स्वयं करता है और अनुमान, ईश ब्रह्म आत्म कर माने, ईश ब्रह्म आत्म करे माने, ईश ब्रह्म आत्म कर माने, तू है कौन जो इनको जाने, वैश्यावर की सी प्रीत कर से रयो अनेकों हाथ, बिन बोध यथार्थ ज्ञान के कहे रहे सुनी वही बातें, बिन बोध यथार्थ ज्ञान के कह रहे सुनी वही बातें, कह रहे सुनी वही बातें, कह रहे सुनी वही बातें। हे बिना बोध यथार्थ ज्ञान के कह रहे सुनी हुई बातें। प्रेमियों, एक छोटी सी बात याद आ रही है। सुनी हुई बातें तो कह ही रहे हैं,
ये आंखों देखियो कर रहे हैं, जैसो देखिया में ना आए ऐसो ही करे हुए, सुनने की बात ना है। प्रेमियों, एक अंधा लड़का था जिसकी आंखें नहीं थी। तुम मत बुरो मान जाइयो वो शास्त्री जी,